प्रिय बच्चों, कक्षा 12 गणित की आभासी कक्ष में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग वेक्टर के अंतर्गत सेक्शन फार्मूला जो बोर्ड परीक्षा में सिद्ध करने के लिए दिया गया था, उन प्रश्नों को या उन थियरी या सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हैं जो डिडक्शन के रूप में है, विभाजन सूत्र है। इसके अनुसार ये कहा गया है कि दो सदिशों लैम्डा ओ ए वेक्टर के रूप में व म्यू ओ बी का परिणामी सदिश लैम्डा प्लस म्यू ओ जी वेक्टर होता है, जहां जी रेखा ए बी को म्यू अनुपात लैम्डा में विभाजित करता है। ये एनसीईआरटी में दिया गया और यूपी बोर्ड 2008, 9, 11 में पूछा गया प्रश्न है या सिद्ध करने को दिया गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए एक वेक्टर के निर्माण के रूप में एक ए बी रेखा खींचते हैं। इसका बिंदु देखिए यहाँ पर जी ले लेते हैं, जो ए बी को म्यू और लैम्डा के अनुपात में विभाजित कर रहा है, और इसके बाहर कोई बिंदु ओ जो मूल बिंदु के रूप में है या एक बिंदु है जो ओ ए वेक्टर के रूप में, ओ बी वेक्टर के रूप में क्रमशः लैम्डा ओ ए वेक्टर और म्यू ओ बी वेक्टर के रूप में दर्शा रहा है। तो यहाँ एक परिणामी वेक्टर जो हमें ज्ञात करना है, यह ओजी वेक्टर यहाँ पर खींच लेते हैं, जो आपके सम्मुख दिखाई पड़ रहा है। और इस तरह से मानते हैं कि माना हल करने के क्रम में, सिद्ध कर उपपत्ति के क्रम में, माना लैम्डा ओ ए वेक्टर, जहां लैम्डा प्यारे बच्चों क्या है, एक अदिश राशि है। ओ ए वेक्टर यानी सदिश राशि है। वह म्यू ओ बी वेक्टर भुजाओं ओ ए क्रमशः रिस्पेक्टिवली भुजाओं क्रमशः ओ ए व ओ बी के अनुदिश का के को अंग्रेजी में एलांग के रूप में समझते हैं, के अनुदिश हैं, ये सदिश है। और जी जो है, जी बिंदु जी, प्यारे बच्चों, बिंदु जी क्या है? भुजा या रेखा ए बी को म्यू अनुपात लैम्डा में विभाजित करती है। बिंदु जी जो है ए बी को लैम्डा और म्यू अनुपात में विभाजित करती। अब प्यारे बच्चों, चूंकि हमें लैम्डा ओ ए वेक्टर को, प्यारे बच्चों, और लैम्डा म्यू ओ बी को जोड़ना है, तो पहले लैम्डा ओ ए को एक्सप्रेस यानी व्यक्त करते हैं। तो लैम्डा ओ ए के लिए लैम्डा पहले लिख लेते हैं। वेक्टर ओ ए को देखिए यहां से चित्र में, त्रिभुज ओ जी ए में, त्रिभुज ओ जी ए में आप कैसे व्यक्त करेंगे? ओ ए के लिए आप किस किस को जोड़ेंगे? ओ जी
वेक्टर ओजी, देख लीजिए चित्र से, वेक्टर ओजी धन वेक्टर जी ए मिलकर क्या बनेगा प्यारे बच्चों, यह ओ ए बनेगा। यह वेक्टर के जोड़ने का नियम है, इट द लॉ ऑफ रूल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर है। तो इसे आप कर ले रहे हैं और फिर लैम्डा मल्टीप्लाई वेक्टर ओजी कर दीजिए और लैम्डा मल्टीप्लाई वेक्टर जीए कर दीजिए और इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। ये इक्वेशन नंबर 1 है। और इसी तरह से दूसरे वेक्टर को भी व्यक्त कीजिए जो आपका यहाँ म्यू ओबी है। म्यू ओबी वेक्टर है, इसे भी आप समझ सकते हैं यह त्रिभुज ओ जी बी में वेक्टर के जोड़ने के नियम से आपको मालूम है तीर की दिशा एक तरफ होती है तो वह धन के रूप में है। दोनों दिशाएं जोड़ी जाती हैं, एक ही दिशा में होती हैं तो वेक्टर को जोड़ा जाता है। यहाँ आप ओबी को देखिए ध्यान से, ओबी निकालने के लिए और परिणामी विपरीत दिशा में होता है जिन वेक्टरों को जोड़ते हैं उनके, तो यह ओजी प्लस जीबी हो जाएगा। ओजी वेक्टर के रूप में प्यारे बच्चों और यह जीबी वेक्टर के रूप में, और इसे आप इन दोनों को जोड़ते जब हैं तब ओबी प्राप्त होता है। ओजी धन जीबी वेक्टर को जोड़ेंगे तो ओबी वेक्टर आएगा जो आपको पूर्व ज्ञान से मालूम है। लैम्डा और इनटू कर दीजिए ओजी प्लस लैम, यहाँ पे प्यारे बच्चों लैम्डा नहीं, यह आपका म्यू है तो इसे म्यू लिख लेते हैं और क्योंकि जो दिया गया है उसे आप लिखेंगे तो यहाँ म्यू आप लिखेंगे और म्यू का मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर ओजी से, म्यू ओजी, और यहाँ प्लस म्यू जीबी हो जाएगा, म्यू जीबी, इसे आप हटाकर म्यू जीबी कर दीजिए, म्यू जीबी। तो यह यहाँ पर प्यारे बच्चों म्यू और इसका म्यू का गुणा जीबी में हो जाएगा, म्यू जीबी वेक्टर। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब क्या करना है, वेक्टर एक और वेक्टर ओए और वेक्टर ओबी को जो है इनको जोड़िए। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से के जोड़ने से, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए तो बायां पक्ष जोड़ेंगे, बाएं तरफ लैम्डा ओए हो गया धन म्यू ओबी प्यारे बच्चों होगा बराबर, दाहिने तरफ को जोड़िए तो ओजी ओजी कॉमन लेकर के वेक्टर ओजी कॉमन ले लीजिए। तीर ऊपर लगाना नहीं भूलेंगे क्योंकि इसको न लिखने से नंबर कटेंगे। तो ओजी कॉमन हो गया, लैम्डा प्लस म्यू हो गया और इसके बाद लैम्डा जीए प्लस म्यू जीबी को भी जोड़ देंगे, वेक्टर के रूप में है, इसको इक्वेशन नंबर 3 लिखिए। और इसके बाद अब प्यारे बच्चों सिद्ध क्या करना है, उपपत्ति या प्रूफ इसका क्या लिखना है, ये लाना है। तो इसमें ये दो तथ्य गायब करने होंगे, लैम्डा जीए और म्यू जीबी हटाना होगा। और इसके लिए क्या करते हैं, अब लिखते हैं कि हमारे पास हमें ज्ञात है, हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है, ये स्टेप और स्टेटमेंट जरूर लिखें क्योंकि पूरा अंक लेने के लिए लिखना जरूरी है। तो हमें ज्ञात है कि
ये जो एजी वेक्टर के रूप में जो भुजा है, एजी वेक्टर रेशियो जीबी वेक्टर, ये बराबर कितना है अनुपात में म्यू अपान लैम्डा, म्यू अपान लैम्डा दिया गया है। तो इन्हें आप हल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो गुणा कर दीजिए, तो लैम्डा एजी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू जीबी वेक्टर, ये हो जाएगा, पक्षांतरण कर दीजिए, एक तरफ ट्रांसफर करिए, तो लैम्डा एजी माइनस म्यू जीबी वेक्टर लिखना जरूर लिखें, वेक्टर को तीर के निशान के रूप में। ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब 3 में आपको लैम्डा जीए दिया है और यहाँ क्या दिया है 4 में लैम्डा एजी। तो यह जो रोचक पहलू है वेक्टर का कि दिशा बदलने के लिए जब दिशा बदली जाती है तो गणित या अंक गणित की भाषा में उसे धन से ऋण या ऋण से धन कर देते हैं। तो यह यहाँ ऋण हो जाएगा, लैम्डा जी माइनस में हो जाएगा, ऋण में हो जाएगा, फिर माइनस म्यू जीबी, इसकी दिशा आपने बदली है, एजी से जीए किया है, इसलिए यहाँ पर ऋणात्मक मान हो रहा है। अब प्यारे बच्चों माइनस कॉमन लेंगे, लैम्डा जीए प्लस म्यू जीबी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपका 4 बनेगा और इसको हटा दीजिए। यहाँ पर इसको जो चौथा इक्वेशन है वह आपका तीसरे के साथ मिलकर प्यारे बच्चों आपको उत्तर यानी कि प्रूफ दे रहा है। यहाँ आइए, समीकरण 3 और समीकरण 4 से प्यारे बच्चों ये उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा और यह लैम्डा ओए वेक्टर प्लस म्यू ओबी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू ओ जी वेक्टर, ये सिद्ध हुआ और ये आपको पूरे के पूरे अंक प्राप्त हुए और होंगे। अब इसमें नोट के रूप में अगर ध्यान दें कि इसी प्रश्न में कभी कभी क्या दे देता है कि जी जो है, यदि बिंदु जी जो होगा रेखा AB के मध्य हो तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर म्यू, और जो परिणामी वेक्टर है वह परिणामी वेक्टर कितना हो जाएगा 1 + 1 लैम्डा, 1 + 1 लैम्डा की जगह पर 1 हो जाएगा और म्यू की जगह पर, क्योंकि लैम्डा म्यू आपस में सब कैंसिल हो जाएंगे, इनटू 1 + 1 ओजी वेक्टर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका ओए वेक्टर बराबर ओए वेक्टर प्लस ओबी वेक्टर। और इस तरह से प्यारे बच्चों परिणामी वेक्टर या रिजल्टेंट वेक्टर सदिश का मान क्या होगा, ओजी वेक्टर बराबर ओए वेक्टर प्लस ओबी वेक्टर अपान 2 हो जाएगा।
तो इस तरह से ये आपका यह भी तथ्य क्लियर हो गया। इन तथ्यों को गहनता से और औचकता से अध्ययन करें, आप परीक्षा हाल में निश्चित ही सफल होंगे।